Hey guys, welcome back to CA Dreams YouTube channel. So this is the video number 8 for the chapter number 3 of auditing. And in this video I am going to teach you all the SA 560. एक ही टॉपिक में आपको करा पाऊँगी बिकॉज थोड़ा सा टाइम का शॉर्टेज है. And in the next video I'll try to cover both the remaining topics, and in case नहीं हो पाता है then I'll make 2 videos for that. And before starting with the topic, let me tell you what are the 4 essay numbers for this, and please I want you all to participate in this, as this will help you all to learn the essay numbers with essay names. Okay, so what you have to do is you have to write the answers without checking it from anywhere. Okay, you have to just memorize the names of the essay numbers which I am going to write here. So the essay numbers for today are essay number 315, essay number 501, essay number 500 and essay number 570. ओके, इन सारे के सारे एसेस का नाम आपको लिखना है, ठीक है ना. एक हिंट मैं आपको दे देती हूँ, ये जो essay 500 एंड essay 501 है लगभग सेम है, बस इसमें एक लाइन और ऐड हुई है, ठीक है ना. तो आपको इन चारों एसेस के नाम लिखने हैं. एंड मैं फिर से ये बात बोलूँगी कि सपोज़ आपको सिर्फ essay 315 का नाम पता है तो आप क्या करोगे, essay 315 का नाम लिख दोगे. एंड उसके बाद में आपको क्या करना है, जाना है, लिस्ट खोलना है एसेस की जहाँ essay नंबर और essay नेम लिखा है. ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट का इंडेक्स भी आप रेफ़र कर सकते हो. एंड उससे क्या होगा, आपको बार बार आप उसको देखोगे ना तो आपको अपने आप वो याद हो जाएगा, ठीक है. सो स्टार्टिंग विथ टुडेज़ वीडियो सब्सिक्वेंट इवेंट्स, एंड इसका जो essay नंबर है वो है आपका essay नंबर 560. 570 आपको बताना है और 560 हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना. तो ऑडिटर एंड द सब्सिक्वेंट इवेंट्स. सब्सिक्वेंट का मतलब क्या होता है, सब्सिक्वेंट मतलब होता है किसी चीज़ के बाद, और इवेंट्स मतलब जो भी हो रहा है, ठीक है ना. तो मीनिंग क्या है सब्सिक्वेंट इवेंट्स का, इवेंट्स अकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट. मतलब कि जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसी का ही तो आप ऑडिट करते हो, ठीक है ना. तो जो ये इवेंट्स उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बनने के बाद हो रहे हैं, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट आपने तब तक दी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे इवेंट्स हो गए हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बन गए हैं, लेकिन इसके बाद में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं जो आपको लगता है कि ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. तो वो जो इवेंट्स सब्सिक्वेंट टू द प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो इवेंट्स होते हैं तो वो होते हैं हमारे subsequent events, but they are before the date of auditor's report but after the date of financial statements, and facts that become known to the auditor after the date of auditor's report. तो यहाँ तक तो हमारा ये हो गया कि ये डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट के बीच के इवेंट्स होते हैं सब्सिक्वेंट इवेंट्स. एंड सब्सिक्वेंट इवेंट्स में एक और चीज़ आती है, वो ये आती है कि जैसे कि आपने ऑडिट रिपोर्ट तो दे दी, बट आपको कुछ ऐसा पता लग गया कि अगर आपको वो पहले पता होता ना तो आपकी ऑडिट रिपोर्ट में जो ओपिनियन थी वो कुछ और ही होती, ठीक है. जैसे आप अभी तक जो मैंने आप लोग को चैप्टर 1 में बताया था कि आप लोग को मतलब एक लिखना होता था ना, इनहेरेंट लिमिटेशंस की वजह से आप सारी बातें पता नहीं कर पा रहे हो, और अगर ये बात आपको पहले पता होती, इफ़ द ऑडिटर वॉज अवेयर ऑफ दिस फैक्ट बिफोर, देन द ओपिनियन वुड बी समथिंग एल्स. ऐसे करके लाइंस थी ना आपके चैप्टर 1 में, तो वही है कि मतलब जो फैक्ट्स ऑडिट रिपोर्ट के बाद में है तो ऑडिटर को ये डिस्क्लेमर देना होगा कि ये वाली जो बातें हैं, ये जो मुझे अब पता लग रही है ना, कि अगर मुझे पहले पता होती तो जो मेरी रिपोर्ट होती वो कुछ और होती, ठीक है ना. तो अब इसकी प्रॉपर लैंग्वेज के साथ हम लोग इसको पढ़ते हैं. ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ऑडिटर के. ऑब्जेक्टिव्स ये है कि उसको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है अबाउट वेदर इवेंट्स अकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो, एंड द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट. तो उसके बीच में कोई अगर इवेंट है, ठीक है, दैट रिक्वायर एडजस्टमेंट ऑफ और डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्टेड इन दोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मतलब ये कि इन दोनों डेट्स के बीच में जो इवेंट है, ठीक है ना, जो इवेंट है कहीं ऐसा तो नहीं कि उस इवेंट का कुछ एडजस्टमेंट हमें करना पड़ेगा या उस इवेंट का कुछ डिस्क्लोज़र हमें देना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में. तो इस बात का ऑडिटर को
सफिशेंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है कि जो मतलब इवेंट्स हुए हैं बाद में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बन गए लेकिन उसके बाद में हुए हैं, तो उस चीज़ का प्रॉपर अगर एडजस्टमेंट होना था तो क्या वो हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, या फिर क्या उसका जो डिस्क्लोजर है वो प्रॉपरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिफ्लेक्टेड है। तो इस चीज़ का उसको एविडेंस लेना है, एंड अगर नहीं है तो उसको मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना होगा कि ऐसे ऐसे इवेंट है एंड ये आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिफ्लेक्ट करो, ठीक है ना। और हमारी एक और चीज़ थी कि जो ऑडिट रिपोर्ट बनने के बाद में जो फैक्ट्स ऑडिटर को पता लगे हैं, तो रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू द फैक्ट्स दैट बिकम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। ये यहाँ तक के इवेंट्स की तो बात हो गई। अब ऑडिट रिपोर्ट बन गई है लेकिन फिर ऑडिटर को कुछ ऐसे इवेंट्स के बारे में पता लगा जो कि वो ये कहते हैं हैड दे बीन नोन टू द ऑडिटर एट दैट डेट, हैड दे बी नोन टू द ऑडिटर एट दैट डेट, मतलब अगर उसको इस बारे में पहले पता होता, उस डेट तक उसको पता होता, मे हैव कॉज द ऑडिटर टू अमेंड द ऑडिटर्स रिपोर्ट, तो वो जो अपनी ऑडिट रिपोर्ट है उसमें उसको अमेंडमेंट करनी पड़ती, ठीक है ना। तो ये दोनों की दोनों चीज़ें हमारी सब्सिक्वेंट इवेंट हो जाती है। ऑडिट procedure regarding events occurring between the date of financial statements and the auditor's report। तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किए थे ऑब्जेक्टिव्स। अब एक्चुअली इसको जो इसका प्रॉपर ऑडिट प्रोसीजर क्या होगा जो हम इसको एक्शन में लेंगे। सो द ऑडिटर शेल परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स डिजाइन टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस दैट ऑल इवेंट्स अकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट दैट रिक्वायर एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। तो ऑडिटर को इस टाइप से अपने ऑडिट प्रोसीजर्स डिज़ाइन करने होंगे कि वो इस बारे में कि मतलब कुछ भी ऐसा, वही जो हम लोगों ने अभी ऑब्जेक्टिव में पढ़ा कि अगर मतलब कुछ भी उसको एडजस्टमेंट की नीड है या डिस्क्लोजर की नीड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो उसको इस चीज़ का सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है कि जो भी कुछ ऐसा मतलब डिस्क्लोजर उसको करना है या जो भी उसको एडजस्टमेंट करना है वो अच्छे से आइडेंटिफाई हो गया है एंड प्रॉपरली रिफ्लेक्ट भी हो गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो इस टाइप से उसको अपने ऑडिट प्रोसीजर्स डिज़ाइन करने कि वो इस चीज़ का सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले पाए। The auditor is not, however, expected to perform additional audit procedures on matter to which previously applied audit procedures have provided satisfactory conclusions। अगर उसको एक audit procedure से satisfactory conclusion मिल गया है तो ऐसा नहीं है कि उसको additional audit procedure करना है। The auditor shall perform the procedures required above so that they cover the period from date of financial statements to the date of auditor's report or as near as practicable thereto। The auditor shall take into account the auditor's risk assessment which shall include the following। ऑडिट प्रोसीजर के साथ उसको इन बातों का ध्यान रखना होगा, रिस्क असेसमेंट की भी उसको जो है वो कंसीडर करना होगा, रिस्क फैक्टर भी, ठीक है। तो उसका जो ऑडिट प्रोसीजर होगा इस बात के लिए कि उसको ये एविडेंस मिल पाए, इस बात का सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस मिल पाए कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनने के बाद इवेंट्स हुए हैं लेकिन ऑडिट रिपोर्ट से पहले हुए हैं ना, तो उसमें अगर उसकी वजह से कोई प्रॉपर हमें डिस्क्लोजर करना था या कोई एडजस्टमेंट करनी थी तो वो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिफ्लेक्ट हो गई है, इस बात का उसको एविडेंस लेना है। तो वो एविडेंस कैसे लेगा, ऑडिट प्रोसीजर करके। एंड वो ऑडिट प्रोसीजर क्या क्या इंक्लूड करेंगे, ये सारी बातें जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कनेक्शन आई गेस आपको हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो प्लीज़ अभी तक का वीडियो एक बार और सुन लीजिए, शायद आपको समझ में आ जाए, ठीक है। वैसे होपफुली आ ही जाएगा बट फिर भी अगर नहीं आता है तो आई कैन नॉट हेल्प, मैं सिर्फ इतना ही आपको एक्सप्लेन ही कर सकती हूँ, ठीक है। एक बार और सुन लेना अगर नहीं आया तो समझ में, ओके। फिर इसके बाद में ऑडिट प्रोसीजर में हमारे क्या क्या होगा, ऑब्टेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोसीजर्स, इंक्वायरिंग ऑफ मैनेजमेंट, रीडिंग मिनट्स एंड रीडिंग इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ऑडिट प्रोसीजर्स में हमें ये सारी की सारी बातें करनी होंगी, ठीक है। अब इसका हम डिटेल में पढ़ते हैं। Obtaining an understanding of any procedures management has established to ensure that subsequent events are identified। तो ऑडिट प्रोसीजर वो ऑब्टेन कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको एविडेंस चाहिए। तो सबसे पहले ऑडिट प्रोसीजर करने से पहले उसको क्या करना होगा, अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी। ऑब्टेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी प्रोसीजर्स मैनेजमेंट हैज़ एस्टैब्लिश्ड दैट सब्सिक्वेंट इवेंट्स आर आइडेंटिफाइड। अब ये बात देखिए मैनेजमेंट को भी पता होती है कि हो सकता है कि कुछ सब्सिक्वेंट इवेंट्स हो जाए। तो पता है क्या होता है
मतलब मैनेजमेंट की भी ये ड्यूटी होती है कि उसको काफ़ी हद तक कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाए तो बात की बात है, बट जो एक्सपेक्टेड इवेंट है ना, तो उस चीज़ को मैनेजमेंट को आइडेंटिफाई करना, दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, लाइक जो हम प्रोविजंस वगैरह जो बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैनेजमेंट, तो वो कैसे बनाता है, इन सारी बातों को ध्यान में रख के। तो ऑब्टेनिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी प्रोसीजर मैनेजमेंट हैज़ इस्टैब्लिश, तो आपको क्या करना होगा, जब आप ऑडिट प्रोसीजर करोगे उससे पहले आप क्या करोगे, जैसे वो सब्सिक्वेंट इवेंट हो गया तो आप जाओगे मैनेजमेंट के पास में और उनके उस प्रोसीजर की अंडरस्टैंडिंग लोगे कि मैनेजमेंट ने ये प्रोसीजर लगाया था कि अगर ऐसे ऐसे होगा, तो मतलब ये सब्सिक्वेंट इवेंट उन्होंने आइडेंटिफाई करने के लिए ये प्रोसीजर लगाया था, तो आप उनके प्रोसीजर की क्या लोगे, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग लोगे। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका नेक्स्ट पॉइंट है इंक्वायरिंग ऑफ मैनेजमेंट एंड वेयर अप्रोप्रिएट TCWG एज टू वेदर एनी सब्सिक्वेंट इवेंट्स हैव अकर्ड विच माइट अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर सेकेंड चीज़ आप क्या करोगे, आपने पहले तो ये ले ली कि मैनेजमेंट ने कोई प्रोसीजर वगैरह लगा रखा था, यानी कि सब्सिक्वेंट इवेंट्स उसको आइडेंटिफाई हो जाए। फिर उसके बाद में आप क्या करोगे, इंक्वायर करोगे कि क्या कोई सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ है, ठीक है, जो इफेक्ट कर सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। फिर इसके बाद आपका थर्ड स्टेप क्या होगा, रीडिंग मिनट्स इफ़ एनी ऑफ द मीटिंग्स ऑफ द, एक्चुअली स्टेप्स नहीं है, ये सब इंक्लूडेड होना चाहिए ऑडिट प्रोसेस में, तो उसका पार्ट है, ठीक है, ये स्टेप्स नहीं है। रीडिंग मिनट्स इफ़ एनी, अगर कोई मीटिंग हुई है तो उसके आपको मिनट्स पढ़ने होंगे। मिनट्स क्या होते हैं, जो भी मीटिंग में डिस्कशन हुआ होता है उसकी समरी होती है, ठीक है। इफ़ एनी ऑफ द मीटिंग्स ऑफ द एंटिटीज ओनर्स मैनेजमेंट एंड TCWG that have been held after the date of financial statements and inquiring above matters about matters disclosed at any such meetings for which minutes are not yet available। तो आप क्या करोगे, आपने सबसे पहले क्या देखा कि क्या मैनेजमेंट ने कोई प्रोसीजर लगा रखा था जिससे वो सब्सिक्वेंट इवेंट आइडेंटिफाई कर सकते हो। सेकेंड, आप इंक्वायर करोगे। थर्ड, आपको क्या करना है, मिनट्स को रीड करना है। तो मिनट्स किस मीटिंग के आप रीड करोगे, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनने के बाद हुई है, ठीक है। और आप साथ में ये भी इंक्वायर करोगे अबाउट मैटर्स डिस्कस्ड एट एनी सच मीटिंग्स फॉर विच मिनट्स आर नॉट अवेलेबल। तो मतलब जो भी मीटिंग्स हो रही हैं ना, एंटिटी के ओनर की, मैनेजमेंट की, TCWG की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डेट के बाद, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट से पहले, तो ऐसी कोई भी मीटिंग के आपको मिनट्स रीड करना है। और साथ में आपको ये भी इंक्वायर करना है मैनेजमेंट से कि क्या और कोई भी मीटिंग ऐसी हुई है जिसके मिनट्स भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और रीडिंग द एंटिटीज़ लेटेस्ट सब्सिक्वेंट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इफ एनी, अगर कोई इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इसके लेटेस्ट वाले हैं, सब्सिक्वेंट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनने के बाद में, तो वो डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक के जो हैं उसको भी आपको रीड करना है। तो ये चारों की चारों बातें आपको ऑडिट प्रोसीजर में अपनी इंक्लूड करनी है। व्हेन एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड एज रिक्वायर्ड अबव, द ऑडिटर आइडेंटिफाइज इवेंट्स दैट रिक्वायर एडजस्टमेंट ऑफ और डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, द ऑडिटर शेल डिटरमाइन वेदर ईच सच इवेंट इज अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्टेड इन दोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब हमने क्या करा, हमने अंडरस्टैंडिंग भी ले ली प्रोसीजर्स की, ठीक है, जो मैनेजमेंट ने लगाए थे कि सब्सिक्वेंट इवेंट्स आइडेंटिफाई हो गए हैं। फिर साथ में आपने इंक्वायर भी कर लिया कि जो अकर हुए हैं। अब यहाँ पे सपोज़ इस वाले स्टेप पे आपको पता लग गया कि जो है वो इफ़ेक्ट कर सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, तो आपने क्या करोगे, आप मैनेजमेंट को बोलोगे कि भैया अगर इफ़ेक्ट कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, तो आप क्या करो, उसका एडजस्टमेंट करो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो वो ये आपको क्या करना होगा, जब ये सारी बातें हो जाएंगी, लाइक आपको मीटिंग्स में कुछ ऐसा लगा, मिनट्स पढ़ के आपको ऐसा लगा कि ये जो बात है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसका डिस्क्लोजर होना चाहिए बिकॉज ये मेरे ओपिनियन को अफेक्ट कर रहा है, तो आप क्या करोगे, मैनेजमेंट को बोलोगे कि इसमें रिफ्लेक्ट करोगे। तो ये सारी बातें आपने कर ली, ऑडिट प्रोसीजर में आपने ये भी बोल दिया। अब आपको क्या डिटरमाइन करना है कि क्या ये जो ईच सच इवेंट है, अगर कुछ ये इसका इफेक्ट हो रहा था, तो क्या ये प्रॉपरली रिफ्लेक्ट हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो यहाँ जाके फिर आपका ऑडिट प्रोसीजर जो है वो एंड हो जाएगा एंड आप क्या ले लोगे, आप ले लोगे एक प्रॉपर एविडेंस कि भैया इस वजह से ये इफेक्ट हो रहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, एंड मैंने क्या किया है, मैंने इस बात का एविडेंस ले लिया है कि मैनेजमेंट ने इसका जो है प्रॉपर रिफ्लेक्शन कर दिया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ठीक है। ऑडिटर्स ऑब्लिगेशन रिगार्डिंग सब्सिक्वेंट इवेंट्स, ऑडिटर की कुछ ऑब्लिगेशंस भी होती हैं। तो मतलब ये कि ऑडिटर की फिर क्या ड्यूटी होगी अगर उसको पता लगता है सब्सिक्वेंट इवेंट। एक तो वो ये हो गया हमारा जो ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अब हमारा सेकंड वाला क्या था, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के बाद में अगर उसको कुछ पता लग रहा है, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के बाद में उसको कुछ ऐसा बात पता लग रही है, ऐसा इवेंट हो गया है जिसको उसको ऐसा लग रहा है कि अगर ये पहले होता ना तो मेरा ओपिनियन कुछ और ही होता। तो facts which become known to the auditor after the date of auditor's report but before the date of financial statements are issued।
यहाँ पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना वो नए वाले हैं, ठीक है, नेक्स्ट ईयर वाले हैं। तो मतलब ये कि जो फैक्ट्स उसको पता लगे डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट के बाद, बट नेक्स्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पहले, ठीक है। द ऑडिटर इज नो ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एनी ऑडिट प्रोसीजर रिगार्डिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आफ्टर द ऑडिट रिपोर्ट। वैसे तो उसको कोई ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करना होता है, लेकिन however when after the date of auditor's report but before the date of financial statements are issued, मतलब नेक्स्ट वाले जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अभी तक इशू नहीं हुए हैं, तो इस पीरियड के दौरान क्या हुआ ना, इस पीरियड के दौरान अ फैक्ट्स बिकम नोन टू द ऑडिटर दैट हैड इट बी नोन टू द ऑडिटर एट द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, अगर ये बात उसको ऑडिटर्स रिपोर्ट वाली डेट तक पता होती, मे हैव कॉज द ऑडिट रिपोर्ट टू अमेंड द ऑडिटर्स रिपोर्ट, तो उसको क्या करना पड़ता, कुछ और ही उसको ऑडिटर रिपोर्ट देनी होती, उसमें अमेंडमेंट्स करनी होती। तो ऑडिटर क्या करेगा, अब ऑडिटर जाएगा, डिस्कस करेगा वो मैटर मैनेजमेंट के पास में, एंड अगर मैनेजमेंट और TCWG एक ही है या TCWG है वहाँ, तो उसको TCWG से डिस्कस करना होगा। डिटरमाइन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नीड अमेंडमेंट, फिर उसको क्या करना होगा, उसको ये भी देखना होगा कि क्या मेरी को जो ये बात पता लगी इसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी अमेंड करना होगा, एंड इफ़ सो इंक्वायर हाउ मैनेजमेंट इंटेंड्स टू एड्रेस द मैटर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और अगर ऐसा करना पड़ रहा है तो मैनेजमेंट कैसे करेगी, तो ये सारी बातें उसको परफॉर्म करनी होगी। Now, fact which become known to the auditor after financial statements have been issued. अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बन गए, अब क्या करेगा ऑडिटर, उसको कुछ ऐसे फैक्ट्स पता लगे हैं। सो आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन इशूड द ऑडिटर इज़ नो ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एनी ऑडिट प्रोसीजर, यहाँ पे भी उसको कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, लेकिन फिर से ये वही कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ होता तो उसे अमेंड करनी पड़ती। तो ऑडिटर क्या करेगा, डिस्कस विद मैनेजमेंट, डिटरमाइन विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नीड अमेंडमेंट, एंड फिर से उसको यही करना होगा। तो सेम है ये दोनों का, ठीक है ना, देख सकते हो आप, बिल्कुल सेम है ये डेटा, ठीक है, कोई इसका ऑब्लिगेशन नहीं है, लेकिन मतलब वो यही बोलेगा अ फैक्ट बिकम नोन टू द ऑडिटर हैड इट बी नोन टू द ऑडिटर एट द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट, तो उसकी वजह से उसको क्या करना पड़ता, अमेंड करना पड़ता। तो वो क्या करेगा, डिस्कस करेगा मैनेजमेंट के साथ में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अमेंडमेंट नीड करते हैं वो डिटरमाइन करेगा, और वो कैसे एड्रेस करेंगे, मैनेजमेंट कैसे उसको अमेंड करेगी, वो चीज़ें मैनेजमेंट से जाके वो इंक्वायर करेगा। तो ये 3 उसके स्टेप होंगे, ठीक है। तो अभी तक की हमने क्या करी, यहाँ प्लीज़ कंफ्यूज मत होना। देखिए पहले तो आपकी थी डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब सपोज 11-12 अगर हम ईयर लें, फिर इसके बाद में डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैटर्स थे वो तो हमने ऊपर डिस्कस कर लिए थे, उसको एविडेंस चाहिए था। फिर उसके बाद में हमने क्या देखा था, आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। अब यहाँ पे जो आ रहे हैं ना एक और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो नेक्स्ट ईयर वाले आ रहे हैं, तो उन दोनों का सेम ही है डेट, इस वाले पीरियड का जो है वो सेम है, उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन तो नहीं है, लेकिन उसको क्या करना होगा, उसको ये बताना होगा कि अगर उसको ये बात पहले पता होती ना तो वो कुछ और ओपिनियन देता, वो उस ओपिनियन को अमेंड करता अपनी ऑडिट रिपोर्ट में। तो उसके क्या क्या स्टेप्स रहेंगे कि वो मैटर डिस्कस करेगा मैनेजमेंट या TCWG के साथ, फिर ये देखेगा कि क्या उसको अमेंडमेंट चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, और अगर चाहिए तो कैसे होगी, इंक्वायर करेगा वो, ठीक है ना। तो ये दोनों बातें होंगी, मतलब इस वाली डेट के बाद, डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट के बाद में उसको ये 3 बातें करनी होंगी, ठीक है ना। सो योर ऐसे नंबर 560 इज़ ओवर। अब मैं इस वीडियो को यहीं एंड कर रही हूँ, एंड अब आपके जो बचे हैं, एक तो आपका टॉपिक नंबर 1 बचा है, दैट इज़ योर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, एंड एक आपका टॉपिक नंबर 4 बचा है। तो अब मैं देखती हूँ कि इसको नेक्स्ट वीडियो में मैं करूँगी या नहीं। आई गेस ये वाला तो मैंने अभी तक ऐसे आपके साथ में डिस्कस करा ही नहीं है, सो सॉरी, मैंने आपको ये दे दिया। ये है आपका एक्चुअली SA501, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों ने अभी तक कमेंट कर दिया तो वेल एंड गुड, एंड अगर नहीं किया है ना तो प्लीज़ उस वाले ऐसे की जगह आप एक और ऐसे कमेंट कर दो, SA505 का नाम आप और लिख दो, ठीक है ना, जो यहाँ तक पहुँच गया है वीडियो में। तो SA501 का नाम तो मैंने आपको बता ही दिया क्या है, ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सेलेक्टेड आइटम, एंड अब आप क्या करो, SA505 का नाम भी लिख दो, ठीक है। तो आई गेस आपको ऐसे के नेम्स लर्न करने में भी हेल्प हो रही है इससे, एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। एंड प्लीज़ ये जो भी मैं आपको टॉपिक्स करवा देती हूँ ना, इसके बाद में आप ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट्स वाली बुक से जाके एक बार ऐसे का रीड ज़रूर ले लिया करो, सो दैट आपको पता लग जाए उस ऐसे से और क्या क्या आपको नॉलेज मिल रही है, एंड उस पर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। जो जो आपकी मतलब चैप्टर्स में डिस्कस है उन एसेस को तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर ही लो, एंड बाकी एसेस भी अच्छे से प्रिपेयर कर ही लो जो आपके कोर्स में है, ठीक है ना।
So I'm ending this video here and meet you in the next video. Thank you so much.